अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। तो जी आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से दूसरा रोज़ा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अभी जो मैंने आपको आज़ान सुनाई थी वो फ़जर की थी और हमने सहरी कर ली थी। उसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ के और हम थोड़ी देर के लिए लेट गए थे क्योंकि आज बच्चों का ऑफ़ था। तो फिर जब मैं उठी थी उसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ के और कुरान पढ़ के अब जो थी वो मैं किचन में आई थी। ये मैं बेसन घोल रही थी पकोड़ों के लिए। तो इसमें मैंने जो था वो नमक, सोडा, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा साबुत धनिया मैंने इसके अंदर शामिल किया था। और अब मैं जो थी वो इसको अच्छी तरह से फेंट रही थी। इसको फ़ोर्क की मदद से फेंटे ना आप लोग तो बहुत अच्छा फिट जाता है। बिल्कुल इसके अंदर जो है वो गुठली वगैरह नहीं रहती है। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना शामिल कर लिया था जब मेरा बेसन फिट गया था। तो जी ये मैंने पहले से इसीलिए करके रखा था कि जब आप 1-1.5 घंटे पहले बेसन फेंट के रखते हैं ना तो उसके पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और इसको जो है वो आप काफ़ी मतलब 1-2 मिनट तक जो है वो आप इसी तरह से इसको तेज़ी से फेंटिएगा ताकि ये जो है बाद में जब आप पकोड़े इसके बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। दूसरी तरफ अब मैं ये जो थी वो आलू वगैरह छील रही थी। बच्चों ने आज कहा था कि वो सिर्फ फ्राइज़ खाएँगे तो बस उनके लिए इसकी फ़्राइज़ बना रही थी। थोड़े पकोड़े थे, फ़्राइज़ थे और समोसे मैंने आज बना लेने थे। तो बस यहाँ पर जो थे वो आलू को छील रही थी ताकि फिर मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ पहले से काट के रख दूँ। पहले से काट के और इनको पानी में करके रख दूँगी तो उस वक्त जिस वक्त काम शुरू होगा तो फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि करने वाली मैं अकेली ही होती हूँ किचन में। तो फिर बहुत सारा काम ऐसा होता है कि मैं थोड़ा थोड़ा कर के रखती रहती हूँ, इसलिए कि रोज़े के टाइम पे ना चूल्हे के आगे भी बहुत देर खड़ा नहीं रहा जाता है। अब बस जी ये टाइम हो चुका था तकरीबन, इस वक्त जो थे वो 5-5:15 का टाइम था और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में जो था वो मैं पहले जो बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बना के रख रही थी। उसके बाद फिर मैं दूसरी चीज़ें बनाती। अच्छा यहाँ पर जो था वो मैंने जब अपने बेसन के अंदर मैंने थोड़ी सी लच्छे वाली प्याज और थोड़े बारीक आलूओं को काट के और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था अपने। और इसी तरह से आप लोग जो है वो बारीक आलू और प्याज जो है वो लच्छे वाली बारीक काट के और इस तरह से आप शामिल कर दें तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनते हैं ये। इसमें आप चाहें तो आप पालक भी शामिल कर सकते हैं। वो मैंने शामिल करके वो रख दिया था। अब इधर मैं आ गई थी, ऑयल मेरा जो था वो गरम हो चुका था। तो अब इसके अंदर मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ डाल रही थी। अच्छा मैं आपको पहले भी ये वाली टिप दे चुकी हूँ कि मुझसे काफ़ी लोगों ने एक बात पूछी थी कि फ़्राइज़ में जो है वो अगर ज़्यादा डाल दो तो उनके फ़्राइज़ जो हैं वो चिपके से बनते हैं। अब मेरे यहाँ देखें अच्छा खासी पड़े हैं लेकिन मेरे फ़्राइज़ बिल्कुल खिले खिले, इसलिए कि मैं जब फ़्राइज़ डालती हूँ ना तो उसके बाद मैं इसको चलाती नहीं हूँ। उसके बाद आप जब इसमें देखें ना कि जैसे पूरे एकदम से आप फ्राइज़ डालते हैं तो बबल से बन जाते हैं। जब आपके बबल्स नीचे बैठ जाएंगे ना उसके बाद फिर आप इनको आप चलाएं तो ये कभी भी जुड़ेंगे नहीं और आपस में एक तो जुड़ेंगे नहीं और फिर ये टूटेंगे भी नहीं। बहुत अच्छे बनते हैं, इस तरह से इनको बना के देखिएगा।
तो जी बस यहाँ पर फ़्राइज़ बच्चों के लिए चढ़ा दिए थे, फ़्राइज़ हो गए थे तो फ़्राइज़ निकाल लूँगी। फ़्राइज़ के बाद फिर मैं दूसरी चीज़ें तलूँगी, पकोड़े वगैरह। तो फ़्राइज़ जो थे वो मैं बच्चों के लिए इसी तरह से निकाल के और रख दूँगी। अच्छा, मेरे फ़्राइज़ जो हैं देखें, वरना ये होता है कि काफ़ी देर फ़्राइज़ रखे रहें ना तो वो जो है वो ढीले हो जाते हैं, लेकिन मेरे फ़्राइज़ बिल्कुल ढीले नहीं हुए थे। इसको मैंने बहुत तेज़ आँच पे नहीं पकाया था, मीडियम आँच पे पकाया था और ये बहुत ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बने थे। नमक मैंने इसके अंदर अभी शामिल नहीं किया था। जब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी सबको तो फिर मैं इसके अंदर नमक और चाट मसाला वगैरह शामिल करूँगी। पहले मैं इसके अंदर नमक शामिल नहीं करती हूँ। जब फ़्राइज़ निकाल लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं ऊपर से इसके ऊपर नमक थोड़ा डालती हूँ और बाकी तो ये होता है कि चाट मसाला जब आप शामिल करते हैं तो चाट मसाले में ऑलरेडी आपका नमक मौजूद होता है ना। अब ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दिया और थोड़ा जो है वो मैं चाट मसाला डाल दूँगी। इसी तरह से मैं बाकी भी सारे फ़्राइज़ बना दूँगी और सब में इसी तरह से थोड़ा थोड़ा नमक और फिर चाट मसाला ऊपर से डालती जाऊँगी। बस जी, फ्रेंच फ्राइज़ जब तैयार हो गए थे तो अब मैं यहाँ पर अपने पकोड़े डाल रही थी और पकोड़े जो है वो मैं हाथ से ही डालती हूँ। आप चाहें तो आप स्पून से भी डाल सकते हैं। आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप उसी लिहाज से अपने हाथ से, स्पून से, जैसे चाहें आप डाल सकते हैं। तो उसी ऑयल में मैंने जब फ्राइज़ निकाल लिए थे तो अब मैंने जो था वो इसके अंदर जो है वो अपने पकोड़े डालने शुरू कर दिए थे। पकोड़े आप छोटे बड़े अपने साइज़ से जैसे चाहें आप इसको डाल सकते हैं ना। और ये बड़े मज़ेदार बनते हैं और जैसे बाज़ार वाले समोसे सॉरी पकोड़ों का टेस्ट होता है ना, इनका भी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है। देखें अब ये जो है ना मेरे आधे पक गए, इसके अंदर मैं कट मार रही हूँ और मैं इनको बाहर निकाल लूँगी ना। उसके बाद बाहर निकाल के मैं जो हूँ जब अपने आखिर में समोसे वगैरह भी तल लूँगी ना तो फिर मैं इसको दोबारा डालूँगी और उससे जो है ये इतने क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे हम बाज़ार के खा रहे होते हैं। तो बस इसको आप इस स्टेज पे बाहर निकाल लीजिएगा। और अब जो है वो यहाँ पर शरबत की तैयारी हो रही थी। बच्चों ने आज कहा था वो टैंक लेंगे, तो बस यहाँ थोड़ी सी मैंने चीनी डाली थी, पानी मैंने ले लिया था थोड़ा सा और उसके अंदर जो है वो मैं टैंक शामिल कर दूँगी। फिर इसको जो है वो इशल बना रही थी और इशल जो है वो इसको अच्छी तरह से घोल लेंगी तो फिर ये बस तैयार हो जाएगा। टैंक में बच्चों को बिल्कुल सादा एक बग़ैर चीनी के नहीं देती हूँ, इसलिए कि बहुत खट्टा होता है, फिर बच्चों के मेरे गले ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मैं जो हूँ वो बच्चों को डायरेक्ट बिल्कुल टैंक नहीं देती हूँ, मैं इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर लेती हूँ। आप चाहें तो आप लोग ना करें, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनके गले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर आज जो है वो वलिया और इशल दोनों ही मेरे साथ लगी हुई थी और बच्चों को इसी तरह से आप लोग अफ्तारी में, सहरी में अपने साथ लगाएं, वो बहुत खुश होते हैं काम वगैरह करके। और या बल्कि यहाँ जब मैं समोसे डाल रही थी तो ये समोसे जो हैं वो यूशा ने डाले हैं। तो सारे ही बच्चे जो थे वो माशाल्लाह इस वक्त काम में लगे हुए थे। हालांकि आज जो था वो बच्चों का पहला रोज़ा था और पहला रोज़ा बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, लेकिन माशाल्लाह बच्चे जो थे वो इस वक्त सारे लग गए थे मेरे साथ। और अच्छी बात है, इन लोगों को इस तरह से लगाए ना तो फिर इनको आगे भी जाकर काम की आदत होती है और काम करना आता है। लड़का हो या लड़की, दोनों को काम करना आना चाहिए कि किस तरह से काम करा जाता है। तो बस यहाँ पर समोसे हमारे तैयार हो चुके थे तो समोसे निकाल रही हूँ और उसके बाद जब मेरे समोसे हो जाएंगे तब मैं आखिर में दोबारा से उसके अंदर पकोड़े शामिल कर दूंगी, क्योंकि पकोड़ों को जब मैं दोबारा पकाऊंगी तो वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। और वैसे मैंने कब पकोड़े जो थे वो आधे कच्चे ही निकाले थे ताकि जब मैं दोबारा डालूं तो वो बिल्कुल पक जाएं। ये वही वाले आलू के समोसे हैं जो मैंने एक दिन पहले बना के रखे थे, तो वही वाले ये आलू के समोसे हैं जो मेरे आज काम आ रहे हैं जी। अब यहाँ पर देखें मैं दोबारा से पकोड़ों को शामिल कर दूँगी और 1-2 मिनट इनको और पकाएंगे, क्योंकि ऑयल हमारा जो है वो गर्म है बिल्कुल। तो ये बड़े अच्छे और बड़े क्रिस्पी बनेंगे जैसे हम बाज़ार के खाते हैं और हम कहते हैं कि यार हमारे जो है वो इतने सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं, तो वो बस इसीलिए होते हैं। छोटी सी टिप्स है,
आप जो है वो उसको निकाल लें, फिर दोबारा देखें इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। अब यहाँ पर बस हम लोग जो थे वो अफ्तारी लगा के बैठ गए थे। बच्चों के फ्राइज़ बनाए थे मैंने, और समोसे थे, और अपने जो है वो पकोड़े थे, शरबत बना लिया था। और हमारे हस्बैंड जो हैं वो फ़ौरन थोड़ी बहुत अफ्तारी करते हैं, वैसे वो खाना खा लेते हैं। किचन से मैं इन लोगों को चीज़ें उठा उठा के दे रही थी, और बच्चे जो थे वो जल्दी जल्दी चीज़ें लगा रहे थे। वलिया का हमारे घर में सिर्फ रोज़ा नहीं था, क्योंकि वलिया भी बहुत छोटी हैं और वो रोज़ा रख नहीं सकती हैं। वो सहरी हमारे साथ करती हैं, और मैं कहती हूँ जितना आप रख सकती हैं आप उतना रखें। फिर मैं इनका रोज़ा जो है वो इनको मतलब खाना वगैरह दे देती हूँ। मैं कहती हूँ बस आपको जितना रखा जाए आप रखें, बाकी ये कि फिर हम अफ्तार कर लेंगे। तो जी ये जब इनको भूख लगती है तो बस मैं इनसे कहती हूँ कि अब आपका रोज़ा हो गया, आप अब अफ्तार कर लें। बच्ची अभी छोटी है, लेकिन माशाल्लाह अभी से इसके अंदर ये बात हैगी कि मैंने रोज़ा रखना है, इसलिए कि घर में सबको देख रही है कि सब रोज़े रखते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन अभी छोटी है तो इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जितना करती है कर लेती है। बाकी ये कि फिर मैं इसको दे देती हूँ कुछ खाने वगैरह को। और वैसे भी इसके स्कूल्स भी हैं, अभी तो 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन अब जो है वो इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो फिर आजकल गर्मी भी है तो फिर मुश्किल होगी बच्चों को ना। लेकिन इन्हीं गर्मियों के रोज़ों का बहुत ज़्यादा सवाब है, क्योंकि सर्दियों में तो सभी रोज़े रख लेते हैं, लेकिन गर्मियों के रोज़े का ज़्यादा सवाब रखा गया है। अब आज की वीडियो को बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।